हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द फोर्थ लेक्चर। ये मेरा चौथा लेक्चर है ऑन द चैप्टर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। 3 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पे एंड दिस इज माय फोर्थ लेक्चर वीडियो। ये मेरा चौथा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि जो पिछले 3 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो जो पिछले 3 लेक्चर वीडियोस थे उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ अबाउट द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। इसका क्या मतलब है, कितने मेथड्स हैं या कह लीजिए क्या मोड्स हैं ऑफ लिक्विडेशन के। तो मैंने आपको बताया था देयर आर 3 मोड्स, 3 मोड्स हैं। ठीक है, ये सब हमने डिटेल में पढ़ा था। फिर लिक्विडेटर कौन होते हैं। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जो काफी इंपॉर्टेंट है। कह लीजिए न्यूमेरिकल जो है इसी टॉपिक से आता है, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो ये भी हमने पढ़ा था, इसका फॉर्मेट देखा था और इस पर न्यूमेरिकल किया था। ठीक है, और हमने ऑर्डर ऑफ पेमेंट भी समझा था कि जब कंपनी वाइंड अप होती है, लिक्विडेट होती है, तो किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में पेमेंट किया जाता है। ठीक है, तो वो भी हमने समझा था। एंड यहाँ तक हो गया था। ठीक है, लास्ट 3 लेक्चर वीडियो में मैं आपको यहाँ तक करा चुकी हूँ। अब हमारे 2 टॉपिक बच रहे हैं जो हम आज के लेक्चर वीडियो में करेंगे। आज हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पढ़ेंगे एंड डिफिशिएंसी एंड सरप्लस अकाउंट। ये क्या होते हैं ये सब आज हम समझेंगे, राइट। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होता क्या है। तो कंपनी एक्ट में बताया गया है कि जब कंपनी वाइंड अप होती है, जब कंपनी लिक्विडेट होती है, जब कोर्ट ऑर्डर करता है कि कंपनी अब लिक्विडेट हो रही है, इसका जब ऑर्डर पास कर देता है तो उसके बाद हम जानते हैं, बता चुकी हूँ कि एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। ऑफिशियल लिक्विडेटर का क्या काम होता है, देखिए नाम क्या है, लिक्विडेटर, यानी वो पर्सन जो कंप्लीट ये जो प्रोसेस है लिक्विडेशन का। लिक्विडेशन मतलब समझ रहे हैं ना। देखिए जब भी कोई कंपनी वाइंड अप होगी, लिक्विडेट होगी, तो कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं इन सबको क्या किया जाएगा, सेल ऑफ कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा, और उससे जो भी कैश रियलाइज होगा उससे क्या होगा, उसकी कंपनी की जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो सब पे ऑफ की जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए, इस पूरे प्रोसेस के लिए जिस पर्सन को अपॉइंट किया जाता है ना, दैट इज लिक्विडेटर। ये लिक्विडेटर होता है, इसको कुछ रिमंडेशन भी दिया जाता है। ठीक है, तो कंपनी एक्ट में बोला गया कि जब कोर्ट ऑर्डर देती है वाइंड अप होने का और जब एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, तो उसके बाद जो कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, वो ऑफिशियल लिक्विडेटर को 21 दिन के अंदर एक स्टेटमेंट सबमिट करते हैं। ये बात समझ में आई। कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, ये जो लिक्विडेशन का ऑर्डर पास होने के 21 दिन के अंदर ये स्टेटमेंट सबमिट करते हैं। ठीक है, इस स्टेटमेंट में सारी डिटेलिंग रहती है अबाउट द एसेट्स ऑफ द कंपनी, अबाउट द लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी, अबाउट द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, अबाउट द डिटेल में रहता है पूरी इंफॉर्मेशन, अबाउट द डेटर्स ऑफ द कंपनी, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो एज पर कोर्ट ऑर्डर, जैसा कंपनी चाहे, कोर्ट चाहे, वैसी और भी बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन इसमें रहती है। तो इसी को कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक है, एक बार रीड कर लीजिए वीडियो को पॉज करके कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या है। कि कंपनी एक्ट में कहा गया कि जब कोर्ट वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास करती है और ऑफिशियल एक लिक्विडेटर अपॉइंट करती है, तो कंपनी के जो ऑफिसर्स और जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, ये ऑफिशियल लिक्विडेटर को 21 दिन के अंदर, कोर्ट के ऑर्डर के 21 दिन के अंदर ये जो स्टेटमेंट है ये सबमिट करते हैं, जिसमें कंपनी के जितने भी अफेयर्स है, जितने भी एसेट है, लाइबिलिटीज है, डेटर्स है, क्रेडिटर है, इनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन रहती है। तो इसी को कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक, समझ में आया। अब सवाल ये आता है कि इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में रहता मतलब क्या डिटेलिंग होती है। तो वैसे तो मैंने आपको बता दी है, यही डिटेलिंग होती है। एक बार फिर से यहाँ पे देख लीजिए, मैंने लिखा हुआ है कि जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है इसमें डिटेल में किसके बारे में इंफॉर्मेशन रहती है, अबाउट द एसेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं, चाहे वो कैश इन हैंड हो, कैश एट बैंक हो, या कोई निगोशिएबल सिक्योरिटीज वगैरह अगर कंपनी के पास है, जितने भी एसेट है वो सब डिटेल में इंफॉर्मेशन इसमें रहती है। कंपनी के जो भी डेब्ट्स है या फिर कंपनी के जो भी लाइबिलिटीज है, इसके बारे में सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन रहती है। कंपनी के जितने भी क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ये सब डिटेल में रहता है। और इस डेब्ट में कितना सिक्योर्ड है, कितना अनसिक्योर्ड है, और अगर जो सिक्योर्ड है वो किन सिक्योरिटीज के अगेंस्ट सिक्योर है, इसकी भी पूरी डिटेलिंग इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में रहती है। ठीक है, इसके साथ ही जो कंपनी के डेटर्स हैं,
ठीक है, जो भी डेब्ट ड्यू है टू द कंपनी, ठीक है, उसका नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, इन सब की भी सारी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में रिकॉर्ड की जाती है। और कितना अमाउंट लाइकली है कि कितना रियलाइज हो जाएगा, ठीक है, किसी डेटर से कितना, मतलब कितनी पॉसिबिलिटी है कि कितना अमाउंट उससे मिल जाएगा, ये भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में रिकॉर्ड किया जाता है। और इसी तरीके की और भी दूसरी इंफॉर्मेशन जो जो भी गवर्नमेंट को चाहिए या जो भी लिक्विडेटर को चाहिए, वो सब भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो समझ में आ गया, तो इसी को कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। और अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, बीबीए या बीकॉम के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की थ्योरी ही आती है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पे जनरली न्यूमेरिकल नहीं आता है। इसका एक रीज़न ये भी है कि इसका जो फॉर्मेट है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का फॉर्मेट जो है, आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं इस लेक्चर के बाद उस बुक को खोलिएगा और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का फॉर्मेट देखिएगा, तो फॉर्मेट थोड़ा सा लेंदी है, 2 से 3 पन्ने का वो फॉर्मेट है। तो जनरली ये जो टॉपिक है ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, इस पे जनरली थ्योरी ही पूछी जाती है ग्रेजुएशन लेवल पे, और थ्योरी के लिए इतना काफ़ी है। मैंने ये बता दिया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होता है और 5 पॉइंट बता दिए कि इसका कंटेंट क्या है, कि इसके अंदर क्या रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक, और ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है इसको प्रॉपरली वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, और इसका इंस्पेक्शन होता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास के बारे में, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हैं जो मैं आज की तारीख यानी जनवरी 2023 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें होपफुली मैं काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, जनवरी 2023 तक। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। 600 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मैंने आपके लिए अपलोड किए हैं। और लेक्चर यूज़फुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा था। और प्लीज़ आप जिस भी कोर्स के हैं ना, अपना कोर्स भी ज़रूर मेंशन किया करिए। ठीक है, आप किस यूनिवर्सिटी के हैं वो भी बताएंगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं लेक्चर आगे के प्लान कर पाऊंगी। आप किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, बीबीए के, बीकॉम के, एमबीए, एमसीए, बीटेक, कौन से कोर्स के हैं वो भी लिखिए, और किस यूनिवर्सिटी से हैं वो भी लिखा करिए। ठीक है, और मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरा फर्स्ट चैनल और सेकंड चैनल, पहला चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, दूसरा चैनल है पूजा सिंह के नाम से। दोनों ही चैनल मेरे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोनों ही चैनल पे आपको कॉमर्स स्ट्रीम के डिफरेंट सब्जेक्ट्स मिलेंगे। राइट, और अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ डिफिशियंसी और सरप्लस अकाउंट। डिफिशियंसी और सरप्लस अकाउंट, तो कुछ नाम से ही समझ में आ रहा है, डिफिशियंसी और सरप्लस अकाउंट यानी ये वो अकाउंट है जिससे पता चलता है कि कंपनी जब लिक्विडेट हुई, ठीक है, तब वो एक्चुअली में डिफिशिएंट कंडीशन में थी कि सरप्लस में थी। ठीक है, एंड ये जो डिफिशियंसी एंड सरप्लस अकाउंट है ये भी बनाया जाता है अलोंग विद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तो अभी मैंने बताया, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के साथ एक अकाउंट और बनाया जाता है, उस अकाउंट को कहते हैं डिफिशियंसी और सरप्लस अकाउंट। इस अकाउंट से बेसिकली ये पता चलता है ये कंपनी डिफिशियंसी में थी कि सरप्लस में थी। ठीक है, जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में शो किया गया उसमें अल्टीमेटली क्या निकल के आया कि कंपनी डिफिशियंसी यानी कमी थी, कंपनी अपने जो भी जो क्रेडिटर्स हैं उनको पे ऑफ कर पाई कि नहीं, डिफिशिएंट कंडीशन में थी कि सरप्लस एक्सेस अमाउंट था। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं, मैं आपको पहले लेक्चर में ही बता चुकी हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि केवल एक इनसॉल्वेंट कंपनी ही लिक्विडेट होती है। इनसॉल्वेंट मतलब वो कंपनी जो अपने डेप्ट ना पे कर पाए, दैट इज इनसॉल्वेंट। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि केवल इनसॉल्वेंट कंपनी लिक्विडेट होती हो, सॉल्वेंट कंपनी भी लिक्विडेट होती है। ठीक है, अब मैं बता चुकी हूँ 3 मेथड होते हैं लिक्विडेशन के। अगर किसी कंपनी ने कुछ रूल रेगुलेशन वायलेट किए हैं या दूसरे कुछ रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से सॉल्वेंट कंपनी भी लिक्विडेट होती है, तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पे डिफिशियंसी ही निकले, सरप्लस भी निकल सकता है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट बनाया जाता है डिफिशियंसी एंड सरप्लस अकाउंट। और किसके साथ बनाया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के साथ ये अकाउंट भी बनाया जाता है। और ये अकाउंट क्या शो करता है, इट शोज द डिफिशियंसी और सरप्लस। डिफिशियंसी है कि सरप्लस है। ठीक है, तो वही मैंने देखिए लिखा है, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, जब कंपनी वाइंड अप होती है तो ये जो अकाउंट है ये शो करता है या तो सरप्लस या डिफिशियंसी।
ठीक है, क्योंकि कोई जोई नहीं है कि इंसॉल्वेंट कंपनी ही वाउंड अप किया जाए, सॉल्वेंट कंपनी भी होती है वाउंड अप। ठीक, तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। ठीक है, और इसी के साथ लिक्विडेशन के ऑलमोस्ट जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सब मैंने पढ़ा दिए हैं। अब जो भी कुछ बचा हुआ है या जो भी और क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, वो अब आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उससे और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।